ये कहानी एक घमंडी राजकुमारी की है। वो बहुत सुंदर थी, मगर इस बात का घमंड उस राजकुमारी हो गया था। वो घमंडी राजकुमारी अपने महल से बाहर शिकार करने गई थी। उस घमंडी राजकुमारी को एक साधु मिलता है। वो उससे कहती है, साधु क्या तुम बता सकते हो मुझसे सुंदर कोई और भी है? ये सुनकर साधु कहते हैं, सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि मन से होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन सुंदर है तो तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम्हारा मन सुंदर नहीं है तो तुम सुंदर है हो। ये सुनकर घमंडी राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। वो घमंडी राजकुमारी कहती है, तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो सैनिक से कहती है, इस साधु को पकड़ लिया जाए। उसके बाद घमंडी राजकुमारी उस साधु को सजा देनी चाहती है। वो उसे महल में लेकर आती है। सभी लोग उस साधु को देखते हैं। वो बहुत ज्ञानी साधु थे, उन्हें महल में सजा देने के लिए लाया गया था। मगर उन्होंने क्या किया होगा? उस वक्त राजा महल में नहीं थे। वो घमंडी राजकुमारी साधु को कहती है, अगर तुम हमारा अपमान नहीं करते तो तुम्हें सजा नहीं मिलती है। मगर साधु जी कहते हैं, मैंने सच्ची कहा था। घमंडी राजकुमारी उस साधु को सजा देती है। अब वो महल से बाहर नहीं जा सकते हैं, उन्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। सभी लोग ये सजा सुनते हैं, लेकिन साधु जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो घमंडी राजकुमारी से कहते हैं, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, इसलिए अजा के बाद तुम सुंदर नहीं दिख सकती हो। घमंडी राजकुमारी का चेहरा काला हो जाता है। सभी लोग उस घमंडी राजकुमारी को देखते रहते हैं। अब उस घमंडी राजकुमारी को एहसास हो गया था, उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब राजा आते हैं वो सब कुछ देखते हैं। वो साधु जी अपने लड़के के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि वह अभी समझदार नहीं है। उसके बाद साधु जी कहते हैं, जब तक उसे खुद एहसास नहीं होगा तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। घमंडी राजकुमारी कहती है, मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। ये सुनकर साधु जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है उसे माफ किया जा सकता है। उसके बाद वो घमंडी राजकुमारी ठीक हो जाती है। वो साधु जी सभी के लिए सबक बन गए थे। जीवन में घमंड से दूर रहना